भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी मिथुन यादव ने शनिवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के मौके पर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में सुबह से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। मिथुन यादव के समर्थन में एनडीए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। परिसर मिथुन यादव जिंदाबाद और एनडीए की जीत तय है जैसे नारों से गूंज उठा। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में मिथुन यादव ने कहा कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार नाथनगर विधानसभा में एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। उन्होंने कहा कि नाथनगर के लोगों ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और इस चुनाव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। नामांकन के दौरान लोजपा रामविलास के कई पदाधिकारी और एनडीए के स्थानीय नेता मौजूद रहे। समर्थकों ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में जुलूस भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम में जश्न जैसा माहौल रहा और एनडीए कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में जीत को लेकर पूरी एकजुटता का संदेश दिया। विधानसभा क्षेत्र के हमारे देवमयी जनता है, सबका आशीर्वाद और प्यार आज मुझे इतना देखने के लिए मिला है और जिस विश्वास से हमें एनडीए परिवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमें मौका दिया सेवा करने के लिए जन जन का, मैं अपना ईमानदारी और सच्चा निष्ठा से मैं सबों का सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। भागलपुर की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे के पुत्र अरजीत शाश्वत चौबे ने भागलपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब फैसले से पीछे हट गए हैं। शनिवार को अरजीत अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय पहुंचने के बाद अचानक उन्होंने नामांकन नहीं करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। मीडिया से बातचीत में अरजीत शाश्वत चौबे ने बताया कि उनके पिता अश्विनी चौबे ने फोन कर कहा कि तुम भाजपा में थे, हो और रहोगे। पिता की सलाह के बाद उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अरजीत ने कहा कि निर्दलीय चुनाव की घोषणा के बाद उन पर भाजपा नेतृत्व की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। बावजूद इसके वे जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन परिवार और संगठन के प्रति सम्मान रखते हुए उन्होंने पिता के निर्देश को सर्वोपरि माना। अरजीत के इस कदम से भागलपुर की राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। स्थानीय राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उनके इस फैसले का असर भाजपा और विपक्ष दोनों के समीकरणों पर पड़ सकता है। मैं क्षमा मांगते हुए मैं तो जनता के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन करने आया था, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो अधिकार मुझ पर है, उनका जो मेरे ऊपर अधिकार रहा है और आज मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मुझसे अभी मैं पिछले 3 दिनों से संपर्क में नहीं, अभी उनका संपर्क हुआ है और शीर्ष नेतृत्व का ये मुझसे डायरेक्ट कहना हुआ कि आप अपने दल में हो और आप अपने दल के साथ भागलपुर के जीत के लिए यश की प्राप्ति करो। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने इस बार धनतेरस का पर्व कुछ विशेष अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर क्षेत्र के दिव्यांग जनों के बीच उपहार वितरित किए और उनके साथ खुशियों का पल साझा किया। विजय कुमार यादव ने इस अवसर पर कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ खुशियां बांटना ही त्योहार का असली संदेश है। उन्होंने दिव्यांग जनों को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं हमेशा आप सबके साथ खड़ा हूं। किसी भी तरह की समस्या हो उसका समाधान मिलकर करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद लिया और दिव्यांग भाई बहनों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में दिव्यांग प्रतिभा झा ने भावुक होकर एक सुमधुर गीत प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। प्रतिभा झा ने विजय यादव को संबोधित करते हुए कहा कि अगर समाज में ऐसे भाई निरंतर सहयोग करते रहे तो किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को स्वयं को अकेला महसूस नहीं होगा।
उन्होंने हाथ जोड़कर धन्यवाद ज्ञापित किया और आगे भी इसी तरह के सामाजिक कार्य जारी रखने की शुभकामनाएं दी। यह सम्मान समारोह नाथनगर स्थित हीरो शोरूम के पीछे विजय कुमार यादव के आवास पर संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, दिव्यांग भाई बहन एवं परिजन उपस्थित रहे। जो असहाय लोग होते हैं, दिव्यांग एक असहाय लोग हो जाते हैं। दिव्यांग का मतलब आप समझ रहे हैं। उनके लिए एक भाई बन के जब मैं सामने आता हूँ तो एक लगता है कि मैं एक मतलब रियल में दिल को सुकून मिलता है कि मैंने उसकी सेवा की और सुकून की ज़िंदगी जीने का एक आनंद ही मिलता है इनकी सेवा करके। तो ये भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी चरम पर है। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक अजीत कुमार शर्मा ने सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले अजीत शर्मा ने नगर भ्रमण यात्रा निकाली, जिसमें महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पूरे रास्ते में कांग्रेस और महागठबंधन समर्थकों ने राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल जोशपूर्ण बना दिया। सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अजीत शर्मा का फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर की जनता ने लगातार 3 बार उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है और ये जनता का भरोसा ही उनकी असल ताकत है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा भागलपुर की सेवा के लिए समर्पित हूं और इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। नामांकन के मौके पर कांग्रेस और महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। अजीत शर्मा की नामांकन यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा भर दी, जिससे भागलपुर में राजनीतिक माहौल और अधिक गर्माता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे तमाम हुजूम, ये तो एक टुकड़ी है। मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोग स्टेशन चौक पर जमा हैं और चौथी बार विजयी होने के लिए ये सारी जनता, माँ बहन जो हमारी पीछे में खड़ी हैं, सब लोग उत्साहित हैं और ये कोई पेड नहीं है, ये इन लोगों का अपना प्यार माननीय विधायक अजीत शर्मा जी के लिए। भाई आप लोग खुद देख रहे हैं, वो जनता के पूरा विश्वास हम पर करती है। 3 बार हमको विधायक बनाया और इस बार भी जो आप देख रहे थे उत्साह, चाहे बच्चे हो, बच्चियां हो, माता बहनें हो, भाई हो, सब लोग एक उत्साह था। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे काम को देखते हुए जो मैंने विकास किया है और जो ईमानदारी से इनकी आवाज बनाया विधानसभा में, सारा आवाज बन के इनका काम कराया है, इसलिए हमको लगता है जनता फिर इस बार मौका देगी। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी एवं जदयू नेता प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने शनिवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में एनडीए समर्थक, जदयू कार्यकर्ता और स्थानीय जनता मौजूद रही। समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में जोशीले नारों के साथ माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया। प्रोफेसर मंडल ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान जो अधूरे काम रह गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए ही वे दोबारा जनता के बीच आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता इस बार भी उन्हें भरपूर समर्थन देगी ताकि सुल्तानगंज के विकास की गति को और तेज किया जा सके। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने जदयू प्रत्याशी के रूप में सुल्तानगंज सीट से जीत दर्ज की थी और विधायक बने थे। इस बार एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया है। मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई दिशा में बढ़ रहा है। नीतीश कुमार और बिहार का विकास, बिहार का कितना ज्यादा और विकास करके हम सुल्तानगंज विधानसभा का कितना ज्यादा विकास करें, हमारा यही मुद्दा होगा। मेरे भाई मोदी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आशीर्वाद से हम बिहार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अरविंद मंडल ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है।
इसको लेकर शनिवार को उन्होंने नामांकन की रसीद कटवाई। उन्होंने जानकारी दी कि वे आगामी 20 अक्टूबर को नाथनगर स्थित अरविंद मंडल मैदान से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। अरविंद मंडल ने कहा कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र अब तक विकास से वंचित रहा है। अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो क्षेत्र में समग्र विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखेंगे। पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे अरविंद मंडल ने कहा कि जनता की उम्मीदों और विश्वासों को कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि नाथनगर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना उनका प्रमुख लक्ष्य है। सबसे पहले हमारे क्षेत्र नाथनगर विधानसभा के सारे जितने भी भाई बहन हैं, चाचा हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप जनता हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमको ये हिम्मत प्रदान किया कि आप निर्दलीय से लड़कर हमारे क्षेत्र का विकास करें। मैं नाथनगर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं। पहले 20/10/2025 को हमारा 9:30 बजे से नामांकन का कार्यक्रम रहेगा, जो मंगलम रिसोर्ट भागलपुर लालू चक से आरंभ होगा और हमारे समाहरणालय तक आएगी।